सहज साधना पुस्तक जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित हैं, इसके दूसरे अध्याय शब्द साधना में द्विवेदी जी बताते हैं कि मनुष्य का यह पिंड अनेक शक्तियों का आश्रय है, जिसमें वाक, मन, प्राण, शुक्र और कुंडलिनी जैसे चंचल किंतु शक्तिशाली तत्वों का आश्रय होने के कारण यह अन्य समस्त ज्ञान पिंडों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। चपल घोड़े पर सवारी करना बड़े जोखिम का काम है। जो सदा हुआ सवार है वह उस चपल अश्व से अपने लक्ष्य सिद्ध करता है। जो अनाड़ी है वह गिरकर चकनाचूर हो जाता है। घोड़ों को खेलाना और उनके सहायता से बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतना कुशल साधक का काम है। योगी इन्हीं चपल तत्वों से मैदान मारता है, अपने चरम लक्ष्य तक पहुँचने और सदा इन पर संयम की लगाम लगाए रहता है। जिसे साधन मार्ग नहीं मालूम वह इन्हीं चपलों के चक्कर में पड़कर पतित हो जाता है। बौद्ध साधिका लक्ष्मीकरा ने कहा था कि वह मनुष्य रूपी जंतु जिन बातों से बनता है उन्हीं से मुक्ति भी पाता है। ये नेव बध्यते जंतुस्तनेनेव ही विच्युते। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मन को बहुत ही दुर्निग्रह और चंचल बताकर कहा है कि इसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। जो बात मन के बारे में सत्य है वही अन्य चपल तत्वों के बारे में भी ठीक है। यहाँ हम शब्द साधना पर विचार करेंगे। यह वाक इंद्रिय का विषय है। आघात दृष्टि से शब्द बाहर की वस्तु हैं, उसे ग्रहण करने वाले इंद्रिय वाक भीतर स्थित हैं, पर यह आपात दृष्टि ही है। कबीरदास जी और निर्गुण संप्रदाय के अन्य संतों की रचनाओं में शब्द साधना पर इतना अधिक लिखा गया है कि केवल साधारण पाठक ही नहीं, विज्ञजन भी ऊब जाते हैं। यह शब्द की डोर और सुरती की सेज का या रज्जू कुछ इस प्रकार से हैं और इतने प्रकार से स्मरण की गई है कि नीरस ही नहीं, निरर्थक कथनी के रूप में ग्रहण की जाने लगी हैं। एक बार उसके अनमिल और अटपटी बातें पढ़कर मैं एक ज़माने में सोचता था कि अनपढ़ गंवार लोगों की बेमतलब की बातें हैं। अब मेरे विचार बदल गए हैं। यह तो मैं दावा नहीं करता कि मैं सब अटपटी बातों का अर्थ निश्चित रूप से समझने में समर्थ हो गया हूँ, परंतु इतना अनुभव करने लगा हूँ कि समझ में न आना अपनी कम जानकारी का फल अधिक है, धेतु की अनमिल बात होने का कम, बेतुकी या अनमिल बात होने का कम। उनका कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो उसमें आपकी समझ ही कम है। बात यह है कि संतों ने पहले नाथ और साधकों में मंत्र जप, योग, समाधि, नाड़ी विज्ञान, प्राण तत्व आदि का बहुत विशाल और गंभीर साहित्य बन चुका था और बड़ी भारी साधना परंपरा स्थापित हो चुकी थी। उस परंपरा की यदि ठीक उपलब्धि हो तो बहुत सी बातें स्पष्ट हो जाए। दुर्भाग्यवश हमारे देश में इस प्रकार का अध्ययन प्रयास नहीं के बराबर ही हुआ है। इधर विद्वानों का ध्यान इस ओर गया अवश्य, परंतु जितनी मात्रा में साहित्य आलोचित हुआ है थोड़ा ही है। मुझे उसके एक अंश मात्र का ही परिचय है, परंतु इतना समझने में कोई भी अड़चन अब नहीं रह गई है कि संतों ने इस साधना परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया है और अपने ढंग से इसे प्रकट किया है। पुरानी परंपरा से थोड़ा परिचय हो जाए तो संतों की विशिष्ट देन भी समझ में आ जाएगी। इसलिए मुझे थोड़ी भूमिका प्रस्तुत करनी पड़ेगी। नीरस कथनी से ग्रहण करने के प्रयास में कुछ और नीरस वस्तुओं की चर्चा कर देना मुझे उचित जान पड़ता है। कभी कभी ईसाई विद्वानों ने यह बताने का यत्न किया है कि शब्द साधना का मूल सिद्धांत संत कवियों ने, विशेषकर कबीर ने अप्रत्यक्ष भाव से ईसाई साधना से ग्रहण किया है। सुप्रसिद्ध विद्वान ग्रियर्सन
तक ने एक बार इस तरह की बात कही थी। यद्यपि संस्कृत साहित्य के मर्मज्ञ पंडित डॉक्टर A.B. कीथ ने यह बता दिया था कि शब्द साधना ईसाइयों की अपनी विशेषता नहीं है, इसका अस्तित्व वैदिक साहित्य में भी पाया जाता है और ग्रीस आदि देशों में ईसा मसीह के बहुत पूर्व शब्द साधना सिद्धांत रूप में ग्रहित हो चुकी थी। तथापि कुछ विद्वान अब भी ऐसे विश्वास पोषण करते हैं कि शब्द साधना का कुछ न कुछ अप्रत्यक्ष संबंध ईसाई साधना से अवश्य है। वस्तुतः शब्द समस्त शक्तियों का आश्रय होना बहुत प्राचीन काल में सुमेरियन और बेबीलोनियन धर्म संप्रदाय में प्रचलित था। इस पुराने इतिहास को कुछ लोग ईसा मसीह के कई हजार वर्ष पूर्व ले जाना चाहते हैं। वस्तुतः सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं के मध्य अध्ययन के लिए जो सामग्री प्राप्त हुई है उनमें से अधिकांश अब भी ऊहापोह का ही विषय है, परंतु इतना बहुत कुछ निर्विवाद है कि अनेक वैदिक ऋषियों की भांति सुमेरियन और बेबीलोनियन ऋषि भी ये मानते थे कि सृष्टि का मूल तत्व जल था। वैदिक ऋषि जब कहता है कि आपो वा इदम ग्रमासित, तब बहुत कुछ सुमेरियन और बेबीलोनियन संतों के ही समान अपना विश्वास प्रकट करता है। इस प्रकार ईसा मसीह से हजारों वर्ष पहले सुमेरियन और बेबीलोनियन सभ्यताओं में सृष्टि का मूल तत्व जल स्वीकार किया गया था। सुमेरियन अवशेषों से जान पड़ता है कि वे लोग विश्वास करते थे कि जल की भी बीज शक्ति इनिम या शब्द है। जो लोग आदिम मनुष्यों की मनोवृत्ति के आधार पर धार्मिक और दार्शनिक विश्वासों का मूल खोजने का प्रयत्न करते हैं, वे स्वीकार करते हैं कि प्राचीन सुमेरियन सभ्यता में मुम्मू उच्च ध्वनि शब्द मेघ गर्जन का वाचक है और वह जल के अधिष्ठात्र देवता की शक्ति ही अधिष्ठात्र देवता की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार जल के भीतर भी शब्द शक्ति काम करती है। शब्द ही जल के भीतर वह बीज शक्ति हैं जो समस्त जगत को रूपायित कर रही हैं। उद शब्द जो मूलतः सुमेरियन सभ्यता में सांस और तेज हवा का वाचक था, जल के अधिष्ठात्र देवता के साथ जुड़कर उसका वाचन हो गया था। संस्कृत में उद शब्द जल का ही वाचक है। अत्यंत प्राचीन काल से इस शब्द का प्रयोग जल के अर्थ में होता आया है। अंग्रेजी के वाटर शब्द में भी इस उद शब्द का अवशेष बताया जाता है। लैटिन का उंद गाथिक में वत्ताव हो जाता है, हाई जर्मन में वाजर हो जाता है। लैटिन का शब्द गाथिक में वत्ताव हो जाता है, हाई जर्मन में वाजर हो जाता है और आधुनिक अंग्रेजी में वाटर हो जाता है। बहने के अर्थ में उन्दात प्रयोग ऋग्वेद में पाया जाता है, जो लैटिन उंद के निकट है। इस प्रकार जल के अर्थ में उद या उंद का प्रयोग संसार भर में फैला हुआ है। सेमेटिक भाषाओं का मुम्मू शब्द जो आवाज़ का वाचक था, धीरे धीरे ग्रीक इतिहास लेखकों की भाषा में जल देवता अपत्सु और तियामत सामुद्रिक जल की देवी के पुत्र रूप में स्वीकार किया गया और जल देवता के साथ उसको घुला दिया गया। इस प्रकार जल से सृष्टि उत्पन्न करने के मूल सिद्धांत को और उसका बीज शक्ति शब्द को बहुत दीर्घकाल से दूर दूर तक माना जाता रहा है। शब्द जल की चित्त शक्ति है, उसकी बुद्धि है जो समस्त दृश्य जगत की सृष्टि करती हैं। ग्रीक लेखकों ने लेखन कला के देवता नेबो, जो एंकी का पुत्र था, को मुम्मू माना है। इसी प्रकार बेबोलोनियन पुरोहितों के हाथ पड़कर मृदुक भी एंकी का पुत्र और मुम्मू का प्रतिरूप मान लिया गया। सुमेरियन और बेबीलोनियन विश्वास का जो कुछ पता चला है उसके अनुसार किसी वस्तु की सत्ता उसके रूप पर निर्भर है। रूप देवी मानसी धारणा का मानव जाति के रूप में प्रत्यक्षीकरण है, अर्थात रूप शब्द का ही प्रत्यक्ष विग्रह है। उदाहरण के लिए घट शब्द
घट रूप को प्रकट करता है जो देवी मानसी धारणा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जो कुछ ज्ञान है वह अभिव्यक्ति है और जो कुछ सत्ता है वह इंद्रिय ग्राह्य सत्य नहीं बल्कि मानसी धारणा है। जब तक यह देवी धारणा किसी देव चित्त में आविर्भूत नहीं होती तब तक वस्तु प्रत्यक्ष रूप में मनुष्य के सामने उपस्थित नहीं हो सकती। मूलतः समस्त जड़ चेतन वस्तुएं जल देवता की मानसी धारणा मात्र है और उन्हीं की मानसिक क्रियाओं से वे प्रत्यक्ष होती है। इसलिए मुम्मू शब्द या शब्द विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त मानसी धारणा यानी चित्त शक्ति का प्रतीक है। बेबीलोनिया में प्रचलित धार्मिक विश्वास का यही स्वरूप है। यवन ग्रीक दार्शनिकों ने बहुत सी बातें अपने पूर्ववर्ती बेबीलोनियन ऋषियों से ग्रहण की। ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने इसी सिद्धांत के आधार पर जल को सृष्टि का मूल तत्व स्वीकार किया था, ऐसा माना जाने लगा है। थेल्स और उसके बाद के दार्शनिक एनक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनन आदि ने बेबीलोनियन विश्वासों को तर्क सम्मत दर्शन का रूप दिया और माना कि सृष्टि का सार तत्व चित्त शक्ति ही है। मेरे लिए कहना कठिन है कि यह बात कहाँ तक विश्वास योग्य है, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि सन ईस्वी से बहुत पूर्व ग्रीस में शब्द की सृष्टि का मूल हेतु स्वीकार किया गया था। पार्जेटर ने भारतीय पुराणों के अध्ययन के अनुसार किया था कि भारतीय आर्यों का संपर्क सन ईस्वी से सैकड़ों वर्ष पूर्व असीरिया आदि पश्चिम देशों से हो चुका था। सृष्टि के मूल तत्व विषयक वैदिक ऋषियों की धारणाएं वहां निश्चय ही पहुंच चुकी होगी। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि शब्द तत्व विषयक सिद्धांत बहुत प्राचीन काल से संसार में बहुत बड़े भाग में व्यापक रूप से विद्यमान था। वैदिक साहित्य में इसका सर्वाधिक निखरावा और साधनात्मक रूप प्राप्त होता है। वस्तुतः शब्द का मूल तत्व स्वीकार किए बिना मुम्मू संबंधी सारा विश्वास अंधविश्वास के समान दिखाई देगा। भारतीय संतों के अध्ययन के लिए इस देश की परंपराओं में ही प्रचुर सामग्री विद्यमान है। हजारों वर्ष से शब्द साधना का अत्यंत परिष्कृत युक्तिसम्मत और दार्शनिक रूप उपलब्ध होता है। इसकी तुलना में अन्यान्य देशों में प्राप्त प्राचीन सामग्री खंडित और विवादग्रस्त है। बहुत थोड़ी सामग्री के आधार पर विद्वानों ने अटकल से काम लिया है। देखा जाए तो भारतीय दृष्टि में शब्द साधना का क्या अर्थ हो सकता है। शब्द साधना मंत्र तत्व नाम जप और अजपा जप परस्पर संबंध शब्द हैं। शब्द या नाद शब्द का क्या अर्थ है, मंत्र और देवता किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परमार्थतः मंत्र और नाम में क्या संबंध है, इत्यादि प्रश्न संत साहित्य के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए जानने योग्य हैं। फिर तो मंत्र की विशाल और जटिल साधनाओं को संत ने किस प्रकार सहज साधना में रूपांतरित किया है, यह बात अत्यंत स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए मंत्र तत्व से ही अपनी बात शुरू करूँगा। इस तत्व के स्पष्ट होने पर सुरती और लो की बात समझने की कोशिश की जाएगी। सुरती और लो शब्द प्रसिद्ध कबीरपंथी संत राम सिंह साहब ने कहा है कि वस्तुतः नृत्य, सुरती और शब्द कहने भर के लिए तीन है, अंततोगत्वा सब एक में ही विलीन हो जाते हैं। शब्द सुरती और नृत्य ये कहिबे को है तीन, नृत्य समानी सुरती में, सुरती शब्द में लीन। स्पष्ट शब्द मुख्य और अंतिम बात है, तो फिर इसी को पहले समझा जाए। वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक शब्द की व्याख्या करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, वर्णनात्मक और ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक शब्द दो वस्तुओं के आघात से उत्पन्न होते हैं
और ऐसा आहत या चोट खाकर पैदा हुआ शब्द यदि वर्णों या अक्षरों में सुस्पष्ट उच्चरित और समन्वित न हो तो किसी अर्थ को नहीं व्यक्त कर सकता। जो शब्द आहत ध्वनि नहीं है, अनाहत है, वह ब्रह्म स्वरूप कहा गया है क्योंकि वह शाश्वत है। संतों की बोली में वही अनहद नाद है। अनहद यद्यपि अनाहत शब्द का ही अपभ्रंश है, तथापि संतों की भाषा में इसमें एक और भी अर्थ जोड़ दिया गया है। अनहद अर्थात जो सीमा से परे हैं, जो देश और काल की सीमा के असीम है। आहत ध्वनि क्षण स्थायी होती है, हदों में बंधी रहती है, किंतु अनहद नाद अनाहद तो है ही, सीमातीत भी है, अनहद हद से परे हैं। संतों ने इस प्रकार अनेक शब्दों में नए अर्थ भरे हैं। मर्जिया वह है जो मर कर जीता है, प्राणों की बाजी लगाकर समुद्र में गोता लगाता है और मोती निकाल लाता है। साधक यदि मर्जिया हो तो भी उसे सिद्धि मिल सकती है, किंतु मध्यकाल के संतों में मर्जिया कृपा शब्द के सहारे इसमें नया अर्थ भी जोड़ा है। मर्जिया ही साधक होता है। प्राणों की बाजी लगाकर कठोर साधना करने से और गुरु की या परमेश्वर की मर्जी या अनुग्रह प्राप्त करके। इस तरह संतों के अर्थ दान के दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अर्थदान के दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। अब अनभे शब्दों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि हमने अनभे सांच पंथ की चर्चा पहले की है। अनभे अर्थात अनुभव, अनुभवेक गम्य मार्ग को अनभे पंथ कहते हैं, परंतु कबीर ने और उनके अनुयायियों ने उसमें एक और अर्थ जोड़ा है। अनभे अर्थात भय रहित, जिस मार्ग में विचरण करने वालों को भय नहीं रहता। इस प्रकार जो अनुभवेक गम्य मार्ग है उसमें भय का या आशंका नहीं रहती। पुराने अनुभव शब्द में इस प्रकार निर्भय या निराशंक भाव को जोड़ दिया गया है। केवल अनुभव में नहीं, छुट्टा भव शब्द को भी भय बनाकर उसमें भी भव अर्थात जन्म मरण, धर्म, संसार और भय अर्थात मानसिक विचार रूपी शत्रुओं की आशंका और उससे स्खलन पतन की आशंका का भाव जोड़ दिया गया है। इस प्रकार मामूली सा भय शब्द व्यापक अर्थों का प्रकाशक बन गया है। सतगुरु साचा सुरीवा शब्द जुवाइया एक, लागत ही भय मिली गया पड़िया कलेज छेक। अस्तु, अब अनुभव गम्य मार्ग वस्तुतः वही है जिसे नाथपंथी लोग स्वसंवेद ज्ञान कहते हैं। स्वसंवेद ज्ञान अर्थात जिसे साधक स्वयं अनुभव कर लेता है। यहाँ पर संवेद ज्ञान से उल्टा है, पर संवेद वह है जो किसी अन्य व्यक्ति के कहने के आधार पर मान लिया गया हो। संतों के पास आते आते स्वसंवेद शब्द सुसंवेद के रूप में बदल गया था। वस्तुतः नाथपंथी हिंदी रचनाओं में सुसंवेद शब्द आ गया था। किस प्रकार सुसंवेद सूक्ष्मवेद बना और कैसे सूक्ष्मवेद सूक्ष्मवेद बन गया, यह अर्थ विकास शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए कुतूहल और मनोरंजन का विषय होगा। यहाँ हम उस प्रपंच में नहीं जाएंगे, परंतु इतना कहना प्रासंगिक है कि सूक्ष्म या सूक्ष्म वेद कबीरदास की पारख वाणी है, वही टकसार वाणी या प्रमाणिक वाणी है। टकसार अर्थात टकसाली। इस सूक्ष्म वेद के सामने पुराने वेद स्थूल है, इसलिए ब्रह्मा के बनाए वेदों को इन मोला लोगों ने स्थूल वेद करार दिए। जब सूक्ष्म हैं तब स्थूल भी होना ही चाहिए। इस प्रकार निरंतर संतों में अर्थदान की अद्भुत शक्ति है। ऐसे दर्जनों उदाहरण दिए जा सकते हैं। सुरती है
निर्ति है, निरंजन है, सहज शून्य है, रौसम है और भी अनेक है। हमने अपने कबीर नामक ग्रंथ में कुछ शब्दों की चर्चा की है। अभी तो अनहद की चर्चा के हद में ही महदूद रहना अच्छा है। अस्तु कबीर ने शब्द का महामात्य समझाते हुए कहा है, शब्दे काया जग उत्पानी, शब्दे केरी पसारा, कहे कबीर जहाँ शब्द होते भवन भेद है न्यारा। अब जो वर्णात्मक शब्द है वो वाक्य पद और अक्षर भेद से 3 प्रकार का होता है। निरर्थक तो वह भी हो सकता है, लेकिन समझ बूझ कर यदि बोला जाए तो इसका अर्थ होता है। मीमांसकों के मत में से शब्द अनादि हैं, अनंत है, शाश्वत है। न्यायिक ऐसा नहीं मानते, लेकिन उनकी बात अभी छोड़िए। वर्णनात्मक शब्द भी एक प्रकार की आहत ध्वनि ही है। जिह्वा, तालु इत्यादि का जब आघात होता है तब ये उत्पन्न होता है, किंतु वर्णनात्मक शब्द के पीछे मन की कोई विचारधारा होती है। ध्वनि पहले भी थी और बाद में भी रहेगी। उच्चारित होने के बाद वह ध्वनि उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार दीपक जला देने पर अंधकार से भरा घर प्रकाशित होता है। दीपक उस घर में दिख जाने का कारण अवश्य है, पर उसका मतलब यह नहीं हुआ कि दीपक न होता तो घर भी न होता, और दीपक के बुझ जाने पर घर भी बुझ जाएगा। दीपक का होना न होना घर की सत्ता का नियमन नहीं करता। स्थूल शब्दों और सूक्ष्म शब्दों को समझाते हुए आगे द्विवेदी जी लिखते हैं, जिस प्रकार मनुष्य का शरीर सकारण है और उसमें स्थूल और सूक्ष्म भेद होते हैं, उसी प्रकार शब्द के भी स्थूल और सूक्ष्म भेद होते हैं। शास्त्रकारों ने शब्द की 4 अवस्थाएं या भाव बताए हैं, जो परा, पश्यंती, मध्यमा और बेखरी कहलाते हैं। महाबिंदु के विस्फोट के पहले परा नाम की अवस्था होती है। मूलाधार में कुंडलिनी में यह शब्द वर्तमान रहता है, तब यह गतिशील होता है। तब उसमें ऐसा स्पंदन होता है जो किसी विशेष अर्थ का सूचक नहीं है, केवल स्पंदन मात्र। उस सामान्य स्पंदन को पश्यंती कहते हैं। इसका स्थान मूलाधार से मणिपुर चक्र तक है। यही इसका मन के ये दोनों अवस्थाएं शब्द ब्रह्म के ईश्वर रूप की अवस्थाएं हैं। पुराने व्याकरण परावाक की चर्चा नहीं करते, क्योंकि उसमें स्पंद या गति नहीं है। क्षेमेंद्र ने लिखा है कि व्याकरणों के मत से शब्द ब्रह्ममय पश्यंती का रूप ही आत्म तत्व है। शब्द ब्रह्ममय पश्यंती रूप मातत्वमिति व्याकरणाः प्रत्यभिज्ञा हृदय पृष्ठ 43। अभिनव गुप्त ने भी कहा है, ननु पश्यन्त्येय परम तत्वमिति जर द्व्याकरणा मन्यन्ते प्रतिभिज्ञा विमर्शिन द्वितीय भाग पृष्ठ क्रमांक 151। जरद व्याकरण अर्थात पुराने व्याकरण सम्मत भर्तहरि ने काव्य प्रदीप में जो त्रैवाक के लिए पश्यंती, मध्यमा और वेखरी वाणी की बात कही थी, वही अभिनव गुप्त के मन में थी। अब कुंडलिनी को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, इस प्रसंग में कुंडलिनी और चक्रों की जो चर्चा आई है उसमें संभवतः आप परिचित हैं। मैंने पहले बताने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार शिव को आदि शीर्षा क्रमशः स्फुरणा की 5 अवस्थाओं से गुजरती हुई कुंडलिनी या कुंडलिनी रूप में व्यक्त हुई है। यह शक्ति समस्त विश्व ब्रह्मांड को रूपायित कर रही है। जो कुछ दिख रहा है वह उसी महाशक्ति की स्फुरणा का परिणाम है। यह एक और जहाँ समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही प्रत्येक पिंड में भी व्याप्त है। प्रथम रूप में वह कुंडलिनी कहलाती है और दूसरे रूप में महाकुंडलिनी कहलाती है और दूसरे रूप में वो कुंडलिनी। सो यह कुंडलिनी
उस शक्ति का नाम है जो प्रत्येक पिंड में वर्तमान है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव शरीर में पायु और उपस्थ के बीच में जो एक त्रिकोण चक्र है, उसमें एक स्वयंभू लिंग है। उसे 3.5 वलियों में वेष्टित करके कुंडलिनी अधोमुख स्थित है। नाना साधनाओं से साधक जब उसे उद्बुद्ध या जागृत करता है, तब वह मेरुदंड के मध्य में स्थित सुषुम्ना नामक नाड़ी के मार्ग से ऊपर को उठती हैं और कमल के आकार के 6 चक्रों को भेदन करती हुई 7वें सहस्त्रार चक्र में मिलित होती हैं। इस मिलन को समरसीकरण या सामरस्य कहते हैं। जिन 6 कमलाकार चक्रों को कुंडलिनी भेद करते हैं, वे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। आगे इन चक्रों की स्थिति को मैंने विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश की है। यहाँ इतना भर याद रखने से काम चल जाएगा कि इन चक्रों के दलों की सम्मिलित संख्या 50 है और प्रत्येक दल पर संस्कृत वर्णमाला के एक एक अक्षर की कल्पना की गई है। कुंडलिनी एक सूक्ष्म शक्ति है। इसको बताते हुए द्विवेदी जी आगे लिखते हैं कि परवर्ती काल के निर्गुण मार्गी संतों ने तो इन चक्रों की खूब चर्चा की है, परंतु मूलतः यह शाक्त और नाथपंथी संतों की कल्पना है। कबीरदास ने तो स्पष्ट रूप से कुंडलिनी का उल्लेख नहीं किया है, परंतु इतना निश्चित है कि उन्हें इस तत्व से पूर्ण परिचय था। माया को उन्होंने कभी कभी नागिन कहा है, जो कुंडलिनी को सर्पिणी कहने के समान है। वस्तुतः कबीरदास की और अन्य निर्गुण मार्गी संतों की शब्द साधना को समझने के लिए शाक्त और शैव साधकों को मंत्र तत्व की जानकारी बहुत सहायक है। शाक्त साधकों की भाषा में जो स्वयंभू लिंग, सर्पिणी, कमल इत्यादि इंद्रिय ग्राह्य पदार्थों की चर्चा है, उनके स्थूल अर्थों पर नहीं जाना चाहिए। यहाँ शक्ति के विभिन्न रूपों को इस प्रकार इंद्रिय ग्राह्य रूप में उपस्थित किया गया है, जिससे साधारण बद्ध बुद्धि का मनुष्य उसको सहज ही ग्रहण कर सके। परंतु शाक्त साधकों ने बार बार सावधान किया है कि वस्तुतः ये बातें सूक्ष्म शक्ति संचालन की ही स्थूल अभिव्यक्ति हैं। अब इस सूक्ष्म विधान को समझने के लिए उन स्थूल रूप में अभिव्यक्त तत्वों की चर्चा करना आवश्यक है। यद्यपि यह बड़ा जटिल और थका देने वाला विधान है, तो भी इसकी चर्चा करनी ही पड़ेगी। इससे मंत्र तत्व, नाम तत्व और शब्द साधन का स्वरूप समझ में आएगा और यह भी स्पष्ट हो जाए कि संत साधकों ने कितने जटिल विधान को सहज भाव से हृदय गम किया है और उसे समझाने का प्रयत्न किया है। मंत्र और नाम को समझाने के लिए फिर हम वाक्य के रहस्य की ओर लौटते हैं। मध्यमा वाणी और उसका अर्थ दोनों सूक्ष्म हैं और सूक्ष्म या लिंग शरीर से संबंध है। किसी अर्थ को ग्रहण करने में मन 2 काम करता है। उसका एक अंश तो सूक्ष्म शब्द के साथ एकाकार होता है और दूसरा अंश बाह्य वस्तु के रूप में आकार ग्रहण करता है। यही सूक्ष्म अर्थ है। इस प्रकार सूक्ष्म शब्द और सूक्ष्म अर्थ मन के ही 2 प्रतिरूप हैं। और भी स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो सूक्ष्म शब्द और सूक्ष्म अर्थ ग्राह्य और ग्राह्य रूप में मन को ही अभिव्यक्ति हैं। सूक्ष्म शब्द ग्राह्य और सूक्ष्म अर्थ ग्राह्य हैं। दोनों ही सूक्ष्म शरीर के अधीन हैं। मध्यमा शब्द का अर्थ, सृष्टि के अनादि से मध्यमा शब्द ही प्रकट होता है। उस समय इसका कोई बाह्य अर्थ नहीं होता। मध्यमा शब्द वह मानसिक गति है जो किसी वस्तु की धारणा बनाती है और मध्यमा अर्थ स्थूल बाह्य वस्तु की मानसिक छाप है। इस प्रकार मध्यमा शब्द और मध्यमा अर्थ ज्ञाता और ज्ञेय या ग्राहक हैं और बाह्य रूप में सूक्ष्म शरीर के विषय हैं।
लिंग शरीर को समझाते हुए सांख्यवाद की व्याख्या करते हुए द्विवेदी जी कहते हैं कि सांख्यवादी पुरुष और प्रकृति के संयोग से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। पुरुष विशुद्ध चेतन स्वरूप उदासीन और ज्ञाता है। प्रकृति सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम है। पुरुष और प्रकृति के संयोग से 25 तत्व उत्पन्न हुए और यह पंच विशंति तत्वात्मक जगत दृष्टिगोचर होता है। 25 तत्वों को सांख्यवादी लोग 4 मोटे विभागों में बांट देते हैं। प्रकृति, प्रकृति विकृति, नंबर 3 विकृति और न प्रकृति न विकृति 4। चौथा तो पुरुष है जो न प्रकृति ही है और न ही विकृति ही। बाकी तीनों में प्रकृति तो अनादि ही है। प्रकृति से महान या बुद्धि तत्व उत्पन्न होता है, उससे अहंकार और उससे 5 तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा और रस तन्मात्रा उत्पन्न हुए हैं। एक तरफ तो महान या बुद्धि तत्व मूल प्रकृति का विकार है और दूसरी तरफ अहंकार की प्रकृति भी। इसी प्रकार अहंकार और पंच तन्मात्रा भी एक तरफ तो क्रमशः महान और अहंकार के विकार हैं और दूसरी तरफ क्रमशः पंच तन्मात्रा और पंच महाभूतादिकों की प्रकृति भी है। यही कारण है कि सांख्य शास्त्री इन्हें प्रकृति विकृति कहते हैं। इस तरह महान, अहंकार और पंच तन्मात्राओं के 7 प्रकृति विकृति हुए। उसमें 5 ज्ञानेंद्रिया, कान, त्वचा, आँख, रसना, नाक और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, जीभ, वायु उपस्थ हैं। इन 10 इंद्रियों मन और 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को विकृति कहते हैं। इन्हीं 25 तत्वों से सारी सृष्टि बनी है। किंतु वेदांती लोग प्रकृति और उसके विकार स्वरूप 23 पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते। उनका मत है कि वस्तुतः एक परब्रह्म ही सत्ता है। हम अज्ञानवश इस नाम रूपात्मक जगत को वास्तविक समझने लगे हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि मृत्यु के समय आत्मा के साथ सूक्ष्म या लिंग शरीर भी जाता है। वृद्धारण्यक में बताया गया है कि यह आत्मा विज्ञान, मन, प्राण, स्रोत, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तेजस, अति तेजस, काम, अकाम, क्रोध, अक्रोध, धर्म और अधर्म इत्यादि सब कुछ लेकर निर्गत होता है। यह जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा के साथ साथ बुद्धि, मन, प्राण और समस्त धर्माधर्म तथा तन्मात्रागण बंधे होते हैं। सांख्य कारिका में करीब करीब इन सब बातों को एक शब्द में लिंग शरीर कहा गया है। बताया गया है कि प्रकृति के विकार स्वरूप 23 तत्वों में अंतिम 5 तो अत्यंत स्थूल है। बाकी 18 तत्व मृत्यु के समय पुरुष के साथ ही साथ निकल जाते हैं। जब तक पुरुष ज्ञान प्राप्त किए बिना मरता है तब तक ये तत्व उसके साथ साथ लगे होते हैं। इस लिंग शरीर में जिन 18 तत्वों का समावेश है उनमें बुद्धि तत्व ही प्रधान है। वेदांती लोग जिसे कर्म कहते हैं, सांख्यवादी उसी को बुद्धि का व्यापार या धर्म या विकार कहते हैं। इसी को सांख्य कारिका में भाव कहा गया है। जिस प्रकार फूल में गंध और कपड़ों में रंग लगा रहता है, उसी प्रकार यह भाव लिंग शरीर में लगा रहता है। अब पश्यन्ति वाणी को पुनः स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि इनका कारण वह पश्यन्ति वाणी है जो सामान्य स्पंद के रूप में उठकर विशिष्ट अर्थ में प्रकटीकरण के लिए प्रवृत्त होती है। वह सामान्य स्पंद रूपा पश्यन्ति वाणी निष्पंद अर्थात गतिहीन परावाणी से उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्थूल वेखरी वाणी के पूर्व
सूक्ष्म रूपा मध्यमा वाणी और उसकी हेतुभूता पश्यंती वाणी है जो बाहर दिखाई नहीं देती। इस प्रकार मंत्र का वह स्थूल रूप जो अक्षरात्मक है, शब्द का स्थूल और मूर्त रूप है जो वेखरी वाणी द्वारा प्रकट होता है, उसका सूक्ष्म रूप मध्यमा वाणी का विषय है। सूक्ष्म शरीर में मध्यमा वाणी स्वप्न अवस्था के समान है और परावाणी सुषुप्त अवस्था के समान, इसलिए पश्यंती मध्यमा वेखरी को क्रमशः सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अवस्था भी कहते हैं। सूक्ष्म शब्द क्या है? मानसिक अवस्था का जो सूक्ष्म अर्थ है वह एक प्रकार का संस्कार या छाप है। जब मनुष्य जागृत अवस्था में जाता है तब वह सुषुप्ति अवस्था के बाद की जो एक अस्थायी विस्मृति की अवस्था है, उन छापों या संस्कारों के सहारे पुरानी बातों को स्मरण करता है। इन संस्कारों का कारण क्या है? क्योंकि संस्कार जब कार्य है, जब कार्य है तब उसका कारण होना ही चाहिए। इसका कारण है शब्द या नाम। घट शब्द के उच्चारण से एक प्रकार का अर्थ जो जगत में घट पदार्थ हैं उसका चित्र सामने आ जाता है। हिरण्यगर्भ अवस्था में शब्द संस्कार के रूप में मानस मूर्तियों का निर्माण करते हैं, इसलिए सारा जगत शब्द और अर्थ, नाम और रूप है। चक्र अक्षर का सूक्ष्म रूप। पहले ही कहा गया है कि शाक्त और नाथ साधकों ने बताया है कि 6 कमल के आकार के चक्र हैं जिनको भेद करके कुंडलिनी 7वें चक्र सहस्त्रार में पहुंचती है। इन 6 चक्रों के 50 दल हैं और प्रत्येक पर संस्कृत का वर्णमाला का एक अक्षर है। अक्षर स्थूल नहीं हो सकते क्योंकि वेखरी वाणी में जो स्थूल अक्षर उच्चारित होते हैं वे कंठ तालवादि के स्पर्श से स्फुट होते हैं, इसलिए चक्रों के अक्षर स्थूल अक्षर नहीं हो सकते, वे सूक्ष्म अक्षर हैं। शाक्त और नाथ योगियों की भाषा में इन सूक्ष्म अक्षरों को मात्रिका कहते हैं। चित शक्ति ही परावाक है। जो चित्त की शक्ति है वह स्वरूपतः निष्पन्द है और पर शब्द या परावाक से अभिन्न है। जब वह गतिशील होती हैं तब पहले सामान्य स्पंद के रूप में और फिर विशेष स्पंद के रूप में और अंत में स्पष्ट उच्चरित शब्द के रूप में क्रमशः स्पष्ट होती जाती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वेखरी, यह वेखरी कहकर वस्तुतः यही कहा जाता है कि आरंभ में चित्त स्वरूप निस्पंदन शक्ति पहले सामान्य स्पंद के रूप में, फिर विशेष स्पंद के रूप में और अंत में स्थूल स्पंद स्पष्ट शब्द के रूप में प्रकट होती हैं, अर्थात चित्त या चेतन शक्ति के रूप में आंदोलित होकर शब्द और अर्थ के रूप में व्यक्त होती हैं। शब्द का यह व्यष्टि रूप है। समष्टि रूप में वह पहले से ही वर्तमान रहता है। यह शब्द और उसके द्वारा ग्रहित सूक्ष्म अर्थ सृजनशील समष्टि चित्त में प्रतिफलित होकर व्यक्तिगत अनुभव की छाप या संस्कार का हेतु बनता है। इस प्रकार जो स्थूल अक्षर हम लोग नित्य बोला करते हैं वह सूक्ष्म वर्ण या मात्रिका से उद्भूत होता है, इसलिए मात्रिका को बीज रूपा कहा जाता है। यदि सूक्ष्म वर्ण अंतर के चक्रों में विन्यस्त किए गए हो तो ठीक ही है, परंतु यह बात फिर भी विचारणीय रह जाती है कि तत्द दलों पर तत्द अक्षरों का ही विन्यास क्यों किया गया है। जैसा मूलाधार में जो सबसे नीचे है उसमें 4 दल है। सुसंस्कृत वर्णमाला के व्यंजनों के आखिर 4 अक्षर ह को छोड़कर अर्थात व, श, स विन्यस्त है। इसका क्या अर्थ है? एक एक अक्षर को एक एक कमल दल पर विन्यास करने का कारण तो समझ में आ जाता है, किंतु विशेष विशेष दलों पर विशेष विशेष अक्षरों के रखने का क्या अर्थ है? फिर इन चक्रों के बीज और वाहन है, इनका भी क्या अर्थ हो सकता है? यदि हम इस विशाल विस्तार पूर्वक जांचें तो निसंदेह प्रत्येक बात का एक सुचिंतित कारण मिल जाएगा, परंतु कठिनाई यह है कि सारा विधान जटिल दार्शनिक और आध्यात्मक प्रक्रियाओं का उलझा हुआ है। इसलिए हम
बहुत ब्यौरेवार विवरण से में नहीं जाएंगे। यथासंभव संक्षेप में इस बात को स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। कई जगह मुझे स्वयं यह विधान दुर्बोध लगता है। मैंने यथासंभव इस विषय में के प्रामाणिक विद्वानों जैसे आर्थर एवलेन, श्री सतीश चंद्र विद्याभूषण आदि की सहायता ली है। तो अब यह समझने का प्रयत्न किया जाए कि इन साधकों के मन में अक्षर विन्यास का क्या उद्देश्य था, अर्थात इस बात पर विचार किया जाए कि विभिन्न आकार के चक्रों के कमल दलों पर विशेष विशेष अक्षर ही क्यों रखे गए। मुझे भय हो रहा है कि आपको मैं पारिभाषिक शब्दों के मरुकांतार में भटकाने का अपराध कर रहा हूँ। यहाँ पर द्विवेदी जी आपके बोर होने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे आगे कहते हैं कि मेरी धारणा है कि बड़ी बात तो सीधे ही समझाई जा सकती है। यह जो इतना आडंबर है वह निश्चय ही इसलिए नहीं है कि सीधी बात अधिक उलझा दी जाए। सो सीधी बात यह है कि शब्द या नाद जो मनुष्य के भीतर अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है, वह जब स्थूल रूप में प्रकट होता है तब पद और पदार्थ के रूप में अलग अलग हो जाता है। घट एक पद है, इसका अर्थ घड़ा नामक वस्तु है। पद का अर्थ होने के कारण ही वह पदार्थ है। पदार्थ अर्थात पद का अर्थ। लेकिन यदि बाहर प्रकट न करके आप घट शब्द का मन ही मन चिंतन करें तो घट पद और घट पदार्थ की अलग अलग प्रतीति तो होगी, लेकिन वहाँ पद और पदार्थ के अलग अलग विद्यमान नहीं होंगे, एक मेक होंगे। और भी भीतर पद और पदार्थ होंगे तो अवश्य, पर उनकी अलग प्रतीति भी नहीं होगी। और गहराई में वह पद विशुद्ध निशब्द गतिहीन शब्द मात्र ही होगा। बात इतनी सी ही है कि ओष्ठ दंत कंठ तालु आदि से उच्चरित शब्द और उनके अर्थ स्थूल है। 10 घड़े का जो स्थूल अर्थ है उसको रखने के लिए बहुत स्थान चाहिए, लेकिन मन ही मन अगर 10 घड़ों की बात सोचे तो स्थान की कमी की कोई आशंका नहीं होगी, क्योंकि वहाँ अर्थ स्थूल न होकर सूक्ष्म रहेगा। यह केवल रहेगा लेकिन स्थान नहीं गिरेगा। मंत्र और कुछ नहीं, मन संयोग है। केवल मुख से कहे शब्दों में मन का संयोग कम ही रहता है, कभी कभी तो एकदम नहीं रहता, पर गहराई में अंतःस्थल की गुहा में केवल अर्थ रहता है, वह होता है, इसलिए उसे भाव कहा जाता है। मूलाधार से लेकर कंठ तक जो चक्रों की कल्पना है उसी में ये शब्द के स्फुट अक्षर निवास करते हैं। अगर वे यहाँ न होते तो वह आप ही आप मन में नहीं आ जाते। हम लोग जिस भाषा में सोचते हैं उसमें कुछ 50 ध्वनियाँ मानी गई हैं, इसलिए इन 50 का स्थान मन में अवश्य है। जिस भाषा में 40 ध्वनियाँ होगी उनके बोलने वाले के मन में 40 अक्षर होंगे। जिसकी भाषा में 100 ध्वनियाँ होगी उनके मन में 100 अक्षर होंगे। भारतीय साधक 50 ध्वनियों में ही सोचते हैं, इसलिए उनकी दृष्टि में 6 कमलों में 50 दल हैं। चीनी साधक इसी रास्ते सोचता तो कदाचित बहुत अधिक दलों की कल्पना करता। सो सारे प्रपंच का सीधा अर्थ यह है कि हमारी भाषा में जो अक्षर हैं वे केवल मुंह से ही नहीं निकलते, मन से में भी रहते हैं और भी गहराई में वे अव्यक्त होकर रहते हैं। यह बात बहुत अधिक सोचने की अपेक्षा नहीं रखती। इसका ब्यौरा देते समय शास्त्रकार को पारिभाषिक शब्द बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो कुछ अधिक गहराई में जाना संभव नहीं हो सकेगा। इस लाचारी के कारण ही शास्त्रकार पारिभाषिक शब्दों का जाल तैयार करता है। वह जानबूझकर श्रोता को उलझाने के उद्देश्य से ऐसा नहीं करता है। अब थोड़ा और सोचा जाए। कंठ के नीचे जहां हम मन ही मन सोचते हैं, अब सब अक्षर, सब शब्द और सब शब्दों के अर्थ हैं, यह तो समझ में आ जाता है। अब यदि बार बार हमें इसी बात को कहने की ज़रूरत पड़े तो क्या हम बार बार लंबे लंबे वाक्य बोलेंगे? इन लंबे वाक्यों का जो अर्थ है उसका एक नाम दे देना ही उचित होगा। मध्यमा वाक वही नाम है। अब मध्यमा में जब सभी अर्थ हैं
तब फिर वह शून्यवत प्रतीयमान आकाश, निरंतर प्रकाश रश्मियों में कंपमान तेज, चंचल चारियों में बहमान वायु, तरल प्रवाह में डरकने वाला जल और ठोस आधार देने वाली धारित्री भी उसमें है। ये भी तो अर्थ ही हैं, किसी न किसी पद के अर्थ होने के कारण ही तो ये पदार्थ हैं। और 5 तत्वों से बाहर पदार्थ रह ही कहाँ जाते हैं। देवता से दानव तक कौन ऐसा है जो पद या शब्द का अर्थ न हो? कौन ऐसा है जो शब्द की पकड़ से निकल जाए? रूप, रंग, स्पर्श सब इस शब्द की लेज या रज्जू में बंधे हैं। यदि आप सोचते हैं और समझते हैं कि मन में सब अक्षर हैं, उनसे बने सब शब्द हैं, उन शब्दों से बंधे हुए सब अर्थ हैं, और फिर कल्पना करते हैं कि 6 चक्रों में ये अक्षर बैठा दिए जाए, तो आपको अर्थों की भी बात समझनी होगी। 5 तत्वों का सन्निवेश करना होगा। देवता, दानव, डाकिनी, जो कुछ भी आपने सोचा है, सबका स्थान निश्चित करना होगा। हमारे देश के साधकों ने सचमुच ऐसा किया है। उनका विन्यास बहुत सोच समझकर बड़े अभिनिवेश के बाद किया है। सब बताने का मेरा इरादा नहीं है, मगर इतना तो बता ही देना चाहता हूँ कि षट चक्र में केवल अक्षरों के विन्यास की कल्पना मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर ये अक्षर कुछ अर्थ बताते हैं, कुछ विषयों के निर्देश करते हैं, कुछ शक्तियों को अभिव्यक्त करने के माध्यम है, तो फिर चक्रों में इन बातों का विधान करना नितांत युक्ति युक्त है। यही कारण है कि तंत्र ग्रंथों में इन सब बातों का विचार किया गया है। आप उनके विस्तृत ब्यूरो को अगर श्रद्धापूर्वक समझने का प्रयत्न करेंगे तो लगेगा यह कितना सुचिंतित, व्यवस्थित और युक्ति युक्त हैं। इसलिए थोड़ी शास्त्रीय शब्दावली का प्रयोग आवश्यक होगा। अब बीज का उदाहरण देकर के द्विवेदी जी आके समझाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चक्र में अलग अलग तत्व हैं और उनके बीज मंत्र होते हैं। ये वस्तुतः तत्वों के बीज हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि तत्व बीज से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बीज मातृका स्थूल रूप में उच्चरित होती हैं, उसके सूक्ष्म रूप को जो शक्ति उत्पन्न और चालित करती है, वही उन तत्वों का हेतु है। उदाहरण के लिए मणिपुर चक्र का तत्व अग्नि है और बीज मंत्र रम है। इसका अर्थ यह हुआ कि अग्नि जिन शक्तियों को सम्मिलित भाई रूप में है, उन्हीं शक्तियों से जो सूक्ष्म शब्द बनता है, उसी का स्थूल अर्थात वेखरी शब्द रूप यह रम अक्षर है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से और कंठ तालवादी के स्पर्श से स्थूल रूप में किसी वस्तु के वास्तविक नाम का उच्चारण करता है, वह नाभि को भी अस्तित्व में ले आता है। शर्त यह है कि उच्चारण के समय रचनात्मक शक्ति का संयोग अवश्य होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि केवल रम अक्षर के उच्चारण मात्र से मंत्र का कार्य नहीं होता। केवल उच्चारण जीव और होठों के संचालन मात्र है, इसलिए मंत्र को प्रबुद्ध होना चाहिए। मंत्र शक्तियों की भाषा में इसे मंत्र चैतन्य कहते हैं। इस मंत्र चैतन्य के प्राप्त होने से ही साधक मंत्र को क्रियाशील बना सकता है। इस प्रकार रम नामक वेखरी शब्द ध्वनि के सहारे उस चित्त शक्ति का स्थूलकाय है जो मंत्र साधक को अग्नि को वश में कर लेने की शक्ति देता है। यहाँ पर द्विवेदी जी शक्ति ही मंत्र चैतन्य है को समझाते हुए आगे लिखते हैं कि इस प्रकार वह रचनात्मक विचार जो वक्ता द्वारा उच्चरित स्थूल अक्षरों के मूल में होता है, मनुष्य को नाना सिद्धियों से समृद्ध बनाता है। शाक्य साधकों के अनुसार इस समूची सृष्टि के मूल में भी निर्माता अर्थात ईश्वर का शब्द था। जिस प्रकार विशाल ब्रह्मांड में शब्द कोटि कोटि शब्द शक्तियों के रूप में उद्बुद्ध हो रहा है, उसी प्रकार स्थूल छोटे पिंड में भी इस प्रकार हो रहा है। जो साधक शब्द के सूक्ष्म रूप
के साथ इस विश्वव्यापी रूप की चेतना ले जाता है, वही मंत्र को क्रियाशील बना सकता है। ईश्वर अर्थात अपर शिव की यह रचनात्मक शक्ति ही समस्त विचारों का उत्स है। प्रत्येक व्यक्ति शिव रूप है और जितनी मात्रा में वह इस बात का अनुभव कर सकता है, उतनी मात्रा में वह शिव की शक्ति को भी प्राप्त कर लेता है। विभिन्न देवता शिव की विभिन्न शक्तियों के ही रूप हैं। मंत्र के द्वारा इन देवताओं को उद्बुद्ध किया जा सकता है। अब मंत्र और देवताओं को आगे स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं कि मंत्र और देवता वस्तुतः शब्द और अर्थ या नाम और नामी है। मंत्र और देवता शब्द और अर्थ के मिलित रूप हैं। जप के द्वारा देवता को जगाया जा सकता है। जप को शाक्त साधकों ने जप को शाक्त साधकों ने उस क्रिया के समान माना है जो शयान व्यक्ति को जागृत करने में होती है, जो सोए हुए व्यक्ति को जागृत करने में होती है। जप में जो मंत्र उच्चरित होता है या जिस देवता के नाम का जप किया जाता है, वह उस देवता का ही वाचन होता है। इस प्रकार नाम शब्द हैं और देवता अर्थ हैं। कहते हैं कि अध्रोष्ट शक्ति हैं और उत्तरोष्ट शिव, और दोनों के संघर्ष से ही मंत्र देवता की उत्पत्ति होती है। इसलिए कहीं कहीं देवता को साधक का पुत्र कहा गया है। उत्पादित देवता, मंत्र के उत्पादित देवता के बारे में बताते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, यह उत्पादित देवता पर देवता अर्थात देवता का नित्य शुद्ध बुद्ध रूप नहीं है, बल्कि साधक द्वारा उत्पादित और साधक के हितार्थ विनियुक्त और कार्य संपन्न करके पुनः तिरोभूत हो जाने वाला व्यक्तिगत देवता मात्र है। शब्द की महिमा को रामचरितमानस में बताया गया है। देखिए ही रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने, अगुण सगुण बिन नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। यहाँ पर द्विवेदी जी रामचरितमानस का मंत्र और नाम रूप के लिए उदाहरण देते हैं। परम साधना, यदि कोई साधक सूर्य देवता के मंत्र द्वारा उत्पन्न करे तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि उस साधक के लिए तत्काल देवता की शक्ति रूप ग्रहण करके आती है और पार्थिव कार्य को संपन्न करके महान सूर्य शक्ति में विलीन हो जाती है। यह पराशक्ति नहीं है और इसलिए यह साधना भी परम साधना नहीं है। परम साधना तो वह है जबकि परम शिव को उद्बुद्ध किया जाए। परम शिव तो निस्पंद अर्थात गतिहीन है। उससे सामूहिक हित की क्षणभंगुर सहायता नहीं ली जा सकती। कहने का मतलब यह है कि वस्तुतः साधक का चैतन्य ही मंत्र देवता के रूप में कार्य करता है और निरंतर अभ्यास के द्वारा साधक इस चैतन्य को विश्वव्यापी चैतन्य के साथ जितना ही अधिक अभिन्न अनुभव करता है, उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है। फिर इसका मतलब यह भी हुआ कि सभी मंत्र मनुष्य के शरीर में चित्त रूप में वर्तमान है। नियमानुसार परिपूर्ण जप के द्वारा संस्कार जागृत होते हैं और अर्थ चित्त के सामने प्रकट होता है। जीव के संस्कार और मंत्र को स्पष्ट करते हुए द्विवेदी जी बताते हैं, इस प्रकार यह भी कह सकते हैं कि मंत्र जीव के वे संस्कार हैं जिनके अर्थ उसके चित्त में अभिव्यक्त होते हैं और जो उस अर्थ को अभिव्यक्त करने में समर्थ हैं। सब मिलाकर तात्पर्य यह हुआ कि अपने विचारों को केंद्रित और प्रबुद्ध करो और इच्छा शक्ति को जागृत करो। मंत्र जब इसी का शास्त्र और गुरु द्वारा निर्दिष्ट सुगम मार्ग है। भागवत में भी कहा गया है कि हृदि रूपम मुखे नामम नैवेद्य मुद्रे हरेह पादोदकम च निर्माल्यम मस्तके यस्य सो अच्युतः।
अर्थात वह व्यक्ति स्वयं अच्युत परमात्मा रूप बन जाता है, जिसके मुख में उसका नाम और हृदय में रूप है। बिना रूप के नाम का आना विशेष फलप्रद नहीं है। शब्द ब्रह्म है, इसको समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, शब्द और शब्दार्थ का जो हेतु है वही शब्द ब्रह्म है। वह वेदांतियों के परम ब्रह्म और शाक्तों के परम शिव से अभिन्न है। सूक्ष्म या पर शब्द ब्रह्म अपनी उस प्रकृति से भिन्न होता है जो बिंदु रूपिणी है, अर्थात जो सृष्टि करने के लिए उद्यत प्राय है। जब इस बिंदु रूपिणी प्रकृति से शब्द ब्रह्म का योग होता है, तब निर्विशेष शब्द और अर्थ से सूक्ष्म रूप उत्पन्न होते हैं। इसमें जब क्रिया की अधिकता हो जाती है, तब स्थूल शब्द और स्थूल शब्दार्थ अभिव्यक्त होते हैं। यह जो अव्यक्त रव या शब्द है, उसी को नाद मात्र कहते हैं। यह सृजनात्मक प्रक्रिया के भीतर से अग्रसर होते हैं। अब यहाँ अव्यक्त नाद को नाद मात्र बताते हुए आगे द्विवेदी जी लिखते हैं, और व्यक्त शब्द और अर्थ का हेतु बनना है, अर्थात ब्रह्म जो है वही व्यापक शब्द रूप है, जो अखंड है, अव्यक्त है, और जो नाद बिंदुमय है, अर्थात जो सृष्टयोन्मुख परम शिव के प्रथमोल्लास का स्वरूप भाव है। इस प्रकार दर्शन शास्त्र में जिसे अव्यक्त पराचित शक्ति कहते हैं और भक्ति शास्त्र में जिसे सगुण ब्रह्म कहते हैं, इन दोनों का गतिशील सम्मिलित रूप है। शक्ति ही जब अव्यक्त प्रकृति द्वारा चालित होती है, अर्थात जो निर्गुण और सगुण ब्रह्म का क्रियात्मक रूप है, वही शब्द का वास्तविक रूप है। हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि जो कुछ नाद रूप में सुनाई देता है वही शक्ति है, क्योंकि वह व्यक्त है, और जो तत्व से परे है, निराकार है, आकार रूप में व्यक्त नहीं हुआ है, वह सब शिव है। बड़े अच्छे ढंग से शिव को बताया गया है हठ योग प्रदीपिका में। एक बार स्पष्ट करता हूँ, हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि जो कुछ नाद रूप में सुनाई देता है वही शक्ति है। मतलब नाद रूप में आपको जो सुनाई दे रहा है वो शक्ति है, दुर्गा है, क्योंकि वह व्यक्त है। और जो तत्व से परे हैं, निराकार है, आकार रूप में व्यक्त नहीं हुआ है, वह सब शिव है। जहाँ तक आकाश का विस्तार है, जहाँ तक शब्द की प्रवृत्ति है, जो निःशब्द है, उसे श्रुतियों में परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। अब नाद और बिंदु को समझाते हुए लिखते हैं, तो सूक्ष्म शब्द या नाद पर ब्रह्मा की इच्छा का रूप है, बीज ज्ञान का और बिंदु क्रिया का स्वरूप है। सीधी भाषा में यूँ समझाया गया है कि निर्गुण शिव विशुद्ध चैतन्य है और सगुण शिव उपाधि युक्त है। उपाधि युक्त चैतन्य से उपाधि युक्त शक्ति उत्पन्न होती है। उन दोनों के संयोग से शिव विश्व में जो एक विक्षोभ होता है वही नाद है, और उस विक्षोभ का क्रियाशील होना ही बिंदु है। इस नाद और बिंदु के संपूर्ण विश्व में व्याप्त विशेषता ही नाद और बिंदु का ही ग्रहण होना चाहिए। इस बात को समझाने के लिए उन्हें पर नाद और पर बिंदु कहा जाता है। कभी कभी लोग परम नाद और परम बिंदु भी कह देते हैं। इन्हीं से ऊपर विशेषता युक्त नाद, बीज और बिंदु उत्पन्न होते हैं, जो क्रमशः इच्छा, ज्ञान और क्रिया के प्रतीक है। अर्थात अपर नाद इच्छा है, जो बीज ज्ञान है, और अपर बिंदु क्रिया है। इन्हीं से त्रिदेव अर्थात रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार तंत्र का निर्गुण शिव कबीर पंथ के सत्य पुरुष के बराबर है। सगुण शिव निरंजन पुरुष है और शक्ति आद्या शक्ति है। नाद ही स्वयं संवेद यानी कबीर दास की वाणियों के निर्मल वेद के समान है, और बिंदु उसकी क्रिया है। संतों के साहित्य में उन सभी प्रपंचों का आभास मिल जाता है।
राम का जो जप है वह केवल मुख से उच्चरित होकर सार्थक नहीं होता। सुमिरन और जप में अंतर है। यहाँ पर सुमिरन और जप में अंतर को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, सुमिरन नाम के साथ नामी के गुणों का स्मरण भी है। यदि नाम के साथ नामी के गुणों का स्मरण भी करते हो तब वह सुमिरन कहलाता है। जैसे शिव का नाम जप रहे हो तब शिव जी के गुणों का आपको स्मरण भी करना होगा, तभी वह सुमिरन कहलाएगा। वह सूक्ष्म चिद्रूप की उपलब्धि है, वह मंत्र चैतन्य का ही नामांतर है। संतों ने शब्द तत्व के मूल को खूब अच्छी तरह समझा था। उन्होंने परम तत्व के विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त होने की सहस्त्रों अवस्था विशेषों की कल्पना नहीं की। उसका क्या हिसाब करना जिसका कोई अंत नहीं। हिसाब तो उसका करना चाहिए जिसका हिसाब मिल सके। फिर मंत्रों के अनेक बीज और तत्व के चक्कर में वे न पड़े। परवर्ती काल के अनुयायी उनकी माया नहीं काट सके, परंतु वह दूसरा इतिहास है। क्यों कबीरदास आदि संतों की सहजीकृत साधना फिर जटिल रूप धारण करने लगी, और क्यों इन साधनाओं के परस्पर विरोधी तत्वों का मिश्रण हुआ, यह अलग से कहीं जाने योग्य कहानी है। यहाँ प्रकृति यह है कि कबीर आदि महाप्राण साधकों ने मंत्र साधना तथा नाम और नामी के मूल भाव को ही पकड़ा था। उन्होंने मंत्र चैतन्य को कभी नहीं भुलाया। कहते हैं, कबीर राम ध्याय ले जिभ्या सो करी मंत्र, हरि सागर जानी बिसरे छीलर देखिए अनंत। जीवा पर मंत्र है और हृदय में ध्यान, यही मंत्र को जागृत करने की ठीक प्रक्रिया है। मंत्र जागृत करने की बहुत अच्छी विधि बताई है कि जीवा पर मंत्र है और हृदय में ध्यान। जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी देवता का ध्यान आपके हृदय में होना चाहिए। जैसे कि ओम नमः शिवाय कर रहे हो तो हृदय में शिव का ध्यान और जीवा पर शिव का नाम होना चाहिए। जीवा पर मंत्र और हृदय में ध्यान, यही मंत्र को जागृत करने की ठीक प्रक्रिया है। नाथ और शाक्त साधकों ने इसी बात पर जोर दिया था, लेकिन अनेक देवताओं और शक्तियों की उत्पादिका वाक स्वरूप मंत्रों का उन्होंने बड़ा विकट जाल प्रस्तुत किया। सिद्धियों का तारतम्य निश्चित किया। छोटी सिद्धि के लिए स्थूलतर साध्यों को अलग अलग विस्तार से समझाया। कबीर, नानक, दादू आदि श्रेष्ठ साधकों ने मूल तत्व को, मूल शक्ति को, मूल नाम को और मूल उद्देश्य को सामने रखा। अनंत छिल्लरों का हिसाब करने के बेकार परिश्रम को उन्होंने अनावश्यक समझा, प्रतिवाद किया, प्रत्याख्यान किया और बार बार स्मरण दिलाया कि सुमिरन के लक्ष्य अनेक नहीं है, एक है। वह एक अगाध अपरंपार हरि समुद्र है। संस्कृत वर्णमाला के अनुसार बीज और मंत्रों की कल्पना भी कल्पना ही है और एक देशी तो है ही। वाणी के वेखरी रूप को पकड़कर यदि चलना है तो उसे परावाक तक तो पहुँचो, जिसका ग्राहक और ग्राह्य वह स्वयं है। बीच में कहीं रुको मत, थको मत, उलझो मत। स्थूल वाक की साधना करते करते उसी मूल स्रोत तक पहुँचो जहाँ स्थूल से स्थूलतर रूप में अभिव्यक्त होती वाणी उस वेखरी रूप में प्रकट हुई है। यंत्र मंत्र और तंत्र को समझाते हुए द्विवेदी जी लिखते हैं, मंत्र चैतन्य के इस सिद्धांत को यदि हमने ठीक पकड़ लिया तो बहुत सी और बातें आसान हो जाएगी। मंत्र साधना वाले अनेक प्रकार के यंत्रों को भी साधना कहते हैं। अनेक प्रकार की टेढ़ी सीधी लकीरों के यंत्र को देखकर आधुनिक शिक्षित व्यक्ति हैरान होकर सोचता है कि ये क्या उल जलूल प्रयास है। क्या यही इन ज्यामितिक आकृतियों की कोई आध्यात्मिक व्याख्या हो सकती है? क्या इन जंतरों के ताबीज पढ़ने से कोई सिद्धि मिलती है? मगर जैसे छू मंत्र वाले अधकचरे मंत्रों ने मंत्र तत्व को समझने की बाधा खड़ी की है, उसी प्रकार यंत्रों को भी अविश्वसनीय बना देने में सहायता की है। यंत्र शब्द का अर्थ है संयमित या केंद्रित करना। यह भी मंत्र के समान समझ में आने योग्य बात है। यंत्र मंत्र की साधना करने वाले के मूल विश्वास को स्मरण कीजिए
किसी शब्द के अर्थ का यदि ध्यान किया जाए, उसके साथ चैतन्य का संपूर्ण योग साथ मिल जाए, तो यह अर्थ प्रकट हो जाता है। शरीर के भिन्न भिन्न स्थान शक्ति के केंद्र हैं। अभिलषित सिद्धि के लिए अभिलषित शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान के द्वारा अभिष्ट देवता को उत्पादित देवता के रूप में कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस सिद्धि की अभिलाषा आप सिद्ध कर रहे हैं, उसी अभिलाषित शक्ति का ध्यान केंद्रित करना होता है। ध्यान के द्वारा अभीष्ट देवता को उत्पादित देवता के रूप में कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न किया जा सकता है। इन बातों का हम विचार कर चुके हैं। अब शरीर के जिस केंद्र में इस शक्ति को उद्भूत करना है, उसका ठीक ठीक परिज्ञान हो तो ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। यंत्र मूल रूप से विभिन्न शक्ति केंद्रों के मानचित्र के समान है, जो साधक को अभिष्ट शक्ति के उद्भूत करने की साधना में सहायता देते हैं। यंत्र कहने का मतलब ही है मन को संयंत करके केंद्रित करने का प्रयास। इस प्रकार की केंद्रित चेतना मंत्र सिद्धि में सहायक हो, यह बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। परंतु जो लोग इस तत्ववाद को समझे बिना केवल भोजपत्र पर बनी लकीरों को ही सब कुछ मान लेते हैं, वे सब गलत बोल देते हैं। उनकी ओर ध्यान देंगे तो मूल तत्ववाद छूट जाएगा। वस्तुतः यंत्र भी मंत्र चैतन्य का सहायक होकर ही कृतकार्य हो सकता है। यंत्र और मंत्र एक ही चैतन्य जागरण के साधक है। तंत्र का अर्थ है विस्तार। जब शक्ति का एक स्थान पर उद्भूत हो जाए, तब उसे संपूर्ण देह के विभिन्न केंद्रों में प्रसारित करने की प्रक्रिया ही तंत्र है। स्पष्ट है कि चैतन्य संयोग, उसका केंद्रीकरण और फिर उसे संपूर्ण देह में व्याप्त करना ही मूल बात है। संत साधकों ने इस मूल तत्व को पकड़ लिया है। यही वह हरिसागर है जिसे न भूलने का उपदेश कबीरदास नाना भाव से दे गए हैं। छोटी छोटी सिद्धियाँ छिल्लर हैं। शुद्र जलाशय जिसे समुद्र मिल गया है हो, उसके लिए छिछले ताल तलैया का क्या मूल्य है। इसी मंत्र चैतन्य को मंत्र साधकों ने सुमिरन कहा है। यह नहीं समझना चाहिए कि छोटी मोटी सिद्धियों को भगवान की असंगत महिमा मानते ही नहीं। कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि भगवान की ये विभूतियाँ ही है ही नहीं, पर उन्हीं को सब कुछ मान लेना वैसा ही है जैसे प्यास बुझाने के लिए ओस को ही सब कुछ मान लेना। ओस भी जल का ही रूप है, ठीक है, पर प्यास उससे नहीं बुझती। जिहि हरि जैसा जोड़िया, तिनको तैसा लाभ, ओसो प्याज न भाजई, जब लगी धसे न आप। महात्मा दादू दयाल ने बताया है कि सुमिरन वह है जिसमें साधक अपने आप को भूल जाए और आनंद के मूल उच्च चेतन को, जो सही अर्थों में गंभीर गुरु है, पकड़ लेता है। आनंद मूल चैतन्य को पकड़ सकना ही सुमिरन है। साधो सुमिरन सो कहिया, जिहि सुमिरन आपा भूल, दादू गही गंभीर गुरु, चेतन आनंद मूल। सच्चा सुमिरन वह है जिसमें प्राण, श्वास, सुरति सबका मुख राम की ओर हो जाए। जो बाह्य विषय की ओर ले जाने वाले साधन है, वे सब जब अंतर्मुख हो जाए तब ब्रह्म धाम या शून्य धाम मिलता है, जहाँ साधक को अस्ति नास्ति की, भाव अभाव की,
हे ना कि चेतना ही नहीं रहती। चैतन्य जहाँ मंत्रार्थ के साथ एक में हो जाए, मंत्र के अर्थ के साथ एक में हो जाए, वही ब्रह्म सुख का निज धाम है। प्राण कवल मुखी राम कही, मन पवना मुखी राम, दादू सुरती मुखी राम कही, ब्रह्म सुनी निज ठाम। बड़ी स्पष्ट और दीप्त भाषा में दादू ने कहा था कि राम नाम ही समस्त मंत्रों का मंत्र है। केवल चैतन्य के संपर्क के होते ही राम नाम सब मंत्रों से बढ़कर सिद्ध हो जाता है। उन्होंने और भी कहा था कि यह केवल बात की बात नहीं है, उनका देखा हुआ अनुभूत सत्य है। धातु अविचल मंत्र, अमर मंत्र, अठो मंत्र, अभय मंत्र, राम मंत्र, निज सार, सजीवन मंत्र, सविरज मंत्र, सुंदर मंत्र, शिरोमणि मंत्र, निर्मल मंत्र, निराकार, अलख मंत्र, अकल मंत्र, अगाध मंत्र, अपार मंत्र, अनंत मंत्राया, नूर मंत्र, तेज मंत्र, ज्योति मंत्र, प्रकाश मंत्र, परम मंत्र पाया, उपदेश देखिया दादू गुरु राया। ऐसी महिमा है इस मंत्र राज की, पर नाम जैसे तैसे नहीं लेना चाहिए। चैतन्य के साथ मन संयोग अत्यंत आवश्यक है, तभी वह आदि मध्य और अंत में एक रोष होकर साधक को परम प्राप्तव्य तक पहुंचाता है। नाव लिया तब जानिए, चेतन मन रहे समाई, आदि अंति मधि एक रस, कबहु भूली न जाए। सो मन संयोग पूर्वक की गई शब्द साधना ही संतों की भाषा में सुमिरन है। ऐसे ही सुमिरन से मनुष्य अपने परम प्रयाण से एकामेक हो रहता है। हमने ऊपर देखा है कि स्थूल वेखरी वाणी का अर्थ स्थूल जगत के पदार्थ है, सूक्ष्म मध्यमा वाणी के अर्थ मानसिक जगत के पदार्थ है, सूक्ष्म मध्यमा वाणी के अर्थ मानसिक रूप से प्रतिफलित स्थूल पदार्थों के सूक्ष्म रूप हैं। इस वाणी में मन ही दो रूपों में विभक्त होकर शब्द या उसके अर्थ को या नाम या उसके रूप को ग्रहण करता है। यद्यपि यह सूक्ष्म होता है तथापि स्पष्ट एवं व्यक्त होता है। बेखरी वाणी के शब्द और अर्थ की अपेक्षा इसके शब्द और अर्थ का व्यवधान कम होता है। पश्यंती वाणी में यह व्यवधान और भी कम हो जाता है, क्योंकि पश्यंती वाणी में केवल स्पंद मात्र होता है। वहाँ शब्द और अर्थ दोनों ही सूक्ष्मतर अव्यक्त रूप में होते हैं। इस प्रकार इस वाणी में दोनों का व्यवधान लगभग तिरोहित हो जाता है। वे बहुत कुछ कहियत भिन्न न भिन्न के रूप में हो जाते हैं। परावाणी में यह व्यवधान एकदम तिरोहित हो जाता है। वहाँ जो सुमिरन करने वाला है वह और जिसका सुमिरन करता है वह एक में हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रहता। इसी भाव को बताने के लिए कबीर ने कहा है, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही है रैया, शीस नवायो काही, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, मैं रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। इसी बात को दृष्टि में रखने के कारण इन भक्तों के साहित्य में वह जटिल विस्तार नहीं मिलता जो सिद्धिकामी साधकों के साहित्य में इतना प्रमुख होकर आया है। इस चैतन्य स्मरण का ही यह परिणाम है कि कबीर आदि संतों ने शब्द की बाण या तलवार से तुलना की है। जो स्मरण चित्त की रचनात्मिका शक्ति के सहारे किया जाता है, अर्थात जिसमें नाम के साथ नामी को भी निरंतर याद किया जाता है, वह कभी निर्जीव रूढ़ी बनकर नहीं रह सकता, क्योंकि उसके साथ सत्य को जानने और असत्य को त्याग करने की प्रक्रिया चलती रहती है। जिसमें मानसिक संयम, वैराग्य और विवेक नहीं है, वह इस प्रकार के सुमिरन को नहीं कर सकता। उसकी चोट संभालना सबके वश की बात नहीं है। कबीरदास ने अपनी स्वाभाविक फक्कड़पने के साथ कहा है कि जो मैं भगवान का स्मरण करता हूँ त्यों तो तीर लगने की व्यथा अनुभव होती है, परंतु इस चोट से भागने वाले कोई और होंगे, ये कबीर ही हैं और इस चोट को सह रहा है।
जो जो हरिगुण सांभ लो त्यों त्यों लागे तीर, लागे पे भागा नहीं बाहन हार कबीर। पूछा जा सकता है कि सात साधकों में या ना साधकों में इस प्रकार की चोट की बात तो कहीं नहीं आती। संत साधकों ने बार बार इस चोट व्यथा का या मर्म की बात क्यों कही? इसमें क्यों कोई रहस्य या कोई नई बात है? जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि संत साधकों ने उस मूल तत्व को ग्रहण करने में कहीं गलती नहीं की जो उनके पूर्ववर्ती साधकों का चरम विवेच्य और परम लक्ष्य था। उनकी देन इतनी अवश्य है कि उन्होंने इस जटिल अवस्था को सरल बनाया है और छिल्लरों के मोह को छोड़कर मूल स्रोत में ही अवगाहन करने का मार्ग दिखाया है। परंतु इतना ही नहीं है, उन्होंने इस जटिल विवेचन को केवल सहज और मूलगम ही नहीं बनाया, उसमें नवीन प्रेम रस को भी जोड़ा है। नाम या मंत्र का जप केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, केवल अद्वैत रस की उपलब्धि के लिए ही नहीं है, बल्कि वह उससे भी बड़ी चीज है। वह प्रेम साधना है। सुमिरन केवल मंत्र जप नहीं है, न छोटी मोटी सिद्धियों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उद्भावित ही है। वह परम प्रेम स्वरूप आनंद कंद के साथ प्रीति लीला है। उसमें विरह की व्याकुलता है, मिलने की आकांक्षा है और एक में एक हो जाने का उन्माद है। आसुरी सुख ना रेणी सुख, ना सुख सपने माही, कबीर बिछुटिया राम सो, ना सुख धूप न छाही, बिरहीनी उभी पंथ सिरी, पंथी बुझे धाई, एक शब्द कहीं पीऊँ का, सबरे मिलेंगे आई। इसलिए शब्द व्याकुलता का वाहक है। कबीर जो इस शब्द की मार को सह सके वह इसलिए कि उनसे वह प्रेम था। प्रिय द्वारा निक्षिप्त बाण को प्रेमी ही सिर आंखों चढ़ा सकता है। कुछ भी हो है तो वह प्रिय का। तुमने कल जिस बाण से मारा था उसी से आज भी मारो, क्योंकि वह मेरे मन में बस गया है। उसके बिना शांति नहीं, चैन नहीं। जो सरी मारी काल ही, सो सर मेरे मन बसिया, तीही सरी अजहू मारी, सरी बिनु सचु पावो नहीं। और बिरहु भुवंगम पेशी करी, किया कलेजे घाव, साधु अंग न मोड़ही, जो भावे त्यों खाओ। इस प्रकार का नाम जप और सुमिरन को कबीरदास ने प्रेम भक्ति का साधन बनाया है। यह मंत्र साधना की महिमामय परिणति है। उन्होंने उन सारी जटिल साधनाओं को अच्छी तरह से आत्मसात किया है। मंत्र या शब्द साधन का सारा क्रम उन्होंने हस्तामलक की भांति स्पष्ट था। अनहद शब्द के चिंतन के लिए किस प्रकार पंच प्राण की साधना की जाती है और त्रिकुटी संधि में गगन ज्योति दिखाई देने लगती हैं और किस प्रकार वहाँ सूर्य चंद्र और पवन को बांधकर एक निमज्जित कर दिया जाता है, उन्हें सब मालूम है। उन्होंने अनुभव किया था कि ऐसा करने से मन स्थिर हो जाता है, सहस्त्रार कमल प्रकाशित होता है और उस कमल में निरंजन ज्योति दिखाई देती है। उन्हें आसन और मुद्राओं की साधना का बहुत अच्छा परिचय था, परंतु वे मूल तत्वों को पकड़ने के पक्षपाती थे। वे सहज लक्षण को ग्रहण करके इन उपाधियों को छोड़ देने की सलाह देते हैं। वे हीरा और मणियों के मूल्य से पुष्प और पत्र का मूल्य अधिक समझते हैं, क्योंकि हीरा और मणि का मूल्य आरोपित है और पत्र और पुष्प के मूल्य स्वयं सिद्ध हैं। जहाँ पत्रों और पुष्पों को हीरा और मणि समझा जाता है, वहीं सहज तत्व निवास करता है और वहीं त्रिभुवन धनी आसन जमाकर विराजमान होते हैं। ऐसा ध्यान धरो नरहरि, शब्द अनाहद चिंतन करी, पहली खोजो पंचे बाई, नाद व्यंद ले गगन समाई, गगन जो ही तहाँ त्रिकुटी संधि, रवि शशि पौना मेलो बंधी, मन स्थिर होई त कवल प्रकाशे, कौला माही निरंजन बासे, सतगुरु संपत खोली दिखावे, निगुण होई तो कहाँ बतावे, सहज लछिन ले तजो उपाधि, आसन दिन निद्रा पुनि साधी,
पुहुप पत्र जहाँ हीरा मणि, कहे कबीर तहाँ त्रिभुवन घनी। इस प्रकार मंत्र के साथ तल्लीन होकर के अवेयरनेस के साथ शब्द को जपने से आप आसानी से ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। अतः खूब तल्लीनता से मंत्र जप कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।